બીજી કઈ આવી કોઈ સમસ્યા હોય જરૂર આવે, જરૂર આવે. દે આર મોસ્ટ વેલકમ. દે આર મોસ્ટ વેલકમ. અને એમને આપવું જોઈએ. એમની જે મૂંઝવણ છે એ દૂર કરવી આપણી ફરજ છે ઘનશ્યામભાઈ. એનાથી હું કદી ડિનાય નથી કરતો, પણ આવનાર વ્યક્તિએ થોડીક સમજપૂર્વક આપવું જોઈએ કે મને જે ઉકેલ લેવા આપવામાં આવી રહ્યો છે કે આવશે એને હું સ્વીકારીશ. તમે ડોક્ટર પાસે જઈને યુ બ્લન્ટલી ડિનાય કે વોટ યોર ડાયગ્નોસિસ ઇઝ આઈ ડોન્ટ એક્સેપ્ટ. યાર વ્હાઈ ડીડ યુ ગો ટુ હિમ? आई डोंट अंडरस्टैंड. एंड कौन सा डॉक्टर तुमको प्रिस्क्राइब करेगा जब बाकी हिसाब से दवा नहीं लेना चाहो? पर मन में एक मानसिकता रखो कि हमको गुरु स्थान से जो भी सॉल्यूशन दिया जाएगा और अगर वो सॉल्यूशन हमारे लिए एडप्ट विद इन हमारी एडेप्टेबिलिटी में आ रहे हो, अगर हम अपने शक्ति सामर्थ्य से वो कर सकेंगे तो हम करेंगे. नहीं तो का सवाल नहीं है. मतलब हम बात को स्वीकारेंगे वारस्ता और हमारी जो मूंझवण है वो दूर होनी चाहिए. क्योंकि जामे मूंझवण दूर नहीं होती हो वो तो सॉल्यूशन ही नहीं है. वो सॉल्यूशन है नहीं, वो तो मार्जिनल नोट्स हो गए. इट्स नो कमेंट्री. ख्याल आया कि वो तो मार्जिनल नोट्स हो गए. अब है कोई या विषय को प्रश्न? ना, बाकी तो समाधान हो गया. तो कुल मिला के फाइनली कह दूं मैं कि एक तो ऐसे जो पुष्ट स्वरूप हैं उनके सन्मुख शरणागति की सेवा को प्रकार गरिमा युक्त तो होना चाहिए. मतलब जाकू एक ये मेरा सारा सत्र क्यों चल रहा है तो एक बात कहूं बीच में, ये अहमदाबाद में भयो जो यहाँ भयो वो क्यों भयो? एक वाको मेरा हृदय समझ लो पहले. और बहुत गंभीरता पूर्वक एक बात को समझो. अपने घर में मैं पिछले 25 वर्ष से अनुभव कर रहे हूं, 30 वर्ष से, ऑलमोस्ट 3 decades, कि सेवा की गरिमा को तुम लोग छीन ले रहे हैं. सेवा की जो गरिमा है, कृष्ण सेवा की जो गरिमा है, कृष्ण के स्वरूप की जो गरिमा है, वो घर में छीन रही है. घर को एक सदस्य अगर ठाकुर जी के लिए डेडिकेटेड है और अन्य सदस्य अगर ठाकुर जी को अपमान भी कर रहे हैं तो भी हम ठाकुर जी की सेवा किए जा रहे हैं, तो भी हमने ठाकुर जी के स्वरूप अधरा रखे हुए. सेवा कर रहे हैं तो सेवा में कहीं कोई एक सौष्ठव नहीं है, सेवा के प्रति कोई समर्पण नहीं है, हमारा सेवा के प्रति हमारी कोई सिंसियरिटी नहीं है. सेवा को सेवा की गरिमा के दर्जा पे प्रतिष्ठित करनी, ये मेरा लक्ष्य है. या सत्र को तुमने सेवा को खींच के नीचे के स्तर पे ले आए हो, वो तुम नहीं कर सको. यू डोंट हैव दैट राइट. तुमको सेवा न करने को अधिकार है मनुष्य के रूप में, अगर तुम सेवा नहीं कर सकते हो तो. लेकिन सेवा के स्वरूप की गरिमा को खंडित करने को तुमको कोई अधिकार नहीं है त्रिकाल में. माइंड इट वेल. तुम सेवा की गरिमा से खेल रहे हो. बेहतर है कि सेवा मत करो. यानी मैं हर पद पे कह रही हूं, पदे पदे की ऐसी स्थिति हो तो सेवा छोड़ो. शरणागति तुम्हारे लिए राजमार्ग है. शरणागति के राजमार्ग से तुम निश्चित जा सकोगे अपने निर्धारित लक्ष्य तक. पर सेवा की गरिमा को मत छीनो. ये सारा प्रयास मेरा सेवा को दर्जा, वाकी गरिमा, वाको जो एक पूज्य प्रतिष्ठा है, वह पूज्य प्रतिष्ठा के स्थान पे मैं वो देखना चाहूं अपने घर में. आई एम लीस्ट कंसर्न विद अदर्स. જે પૂરા પ્રકારની સેવા ચાલે છે એમાં મારી પોતાની વાત કરું તો અનેક પૂર્ણપો હશે, પરંતુ આપશ્રીનો વિઠ્ઠલવાસરીનો કોઈ પ્રત્યક્ષ પધરામણીનો અવકાશ નહીં હોવાના કારણે ક્ષત્રિય જે છે પૂર્ણપો રહી છે. એ પરિસ્થિતિમાં
विशेष उनको दुख था प्रकार सुधरे कोई संभावना खरी? पुष्टि पुरुषोत्तम को मतलब ही ये है घनश्याम भाई कि सेवक कहीं उणप कर तो रहे और वह वो उणप को भरी पूरी बनाते रहे। तुम्हारे आधे पात्र को पूरा भर देना ही पुष्टि पुरुषोत्तम को काम है। नहीं तो मर्यादा पुरुषोत्तम की फिर सेवा करनी ज्यादा बेहतर है। अगर हमको ये कॉन्फिडेंस है कि हमारा पात्र पूर्ण है सर्वथा, फिर कृष्ण कहेंगे, श्री कृष्ण कहेंगे कि तू मेरे पास काहे को आयो भैया, मैं तो अधूरे को पूरे करने वाला हूँ, मैं पूरे को पूरा पाड़ने वाला थोड़ी। बात इतनी है कि हम जगाने से पढ़ाने तक को प्रकार निभा पा रहे, जैसे भले बुरे सो तेरे श्री वल्लभ वा न्याय सो, और बाकी झूठन पे अपने देह गेह को निर्वाह कर रहे हैं। हम तो बाकी से पाई को ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट घनश्याम भाई। बाकी अपनी हर कसर को वो पूरी करेंगे। डोकरी को कहते ना कि देख शाक भाजी वाली आया आई है, कुछ ले ले, फिर तू माथा कूट करेगी कि तू सेवा तेरे पास शाक नहीं है। वो याद दिलाने वाला कौन है? वो कृष्ण है। तो हमारे अधूरे पात्र को छलक तो भय बना देना, वो पुष्टि पुरुषोत्तम को काम है। और वो पात्र क्या, वो पात्र उत्तम पात्र क्या जहाँ अधूरा पन्ना हो, और वो मालिक क्या कि वकू अधूरे को छलक तो भय न बने। ये क्या बात? तब तो गालिब कह रहे कि तेरे तीरे, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश हो, दुनिया को तेरी आंखें कैसी दिख रही ये मालूम नहीं है, लेकिन तेरी ये तिरछी निगाह तो तीर मेरे दिल में जो घुसे हुए ना, वो आज तक घुस के न तो पार गए हुए न निकले हुए। सो जब जब वो हले तब तब बाकी कशिश हो गए। कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता? तो पुष्टि मार्ग याको नाम है मेरे मित्र के, वो खलिश कहाँ से होती जो जिगर के पार होता? वो तीर लगे भी और वो तीर पार भी नहीं हो जाए, तो पार हो जाए तो प्राण निकल जाएंगे, वो पार भी नहीं हो जाए और बाकी खलिश भी होए और वो खलिश तीखापन नहीं दे, वह में मोहब्बत का एक आनंद आने, वह का नाम पुष्टि पुरुषोत्तम है। वो खलिश कहाँ से होती तो जिगर के पार होता। अधूरापन कहाँ नहीं है घनश्याम भाई? जब सारो अधूरापन देखो और वहां में भी उनमें अधूरापन देखो कि जिनको आने अपने लिए बनाए थे, तब तो अपनी नित्य लीला से उतर के निरोध लीला करनी पड़ेगी। तो क्यों बताऊं? Any questions? नहीं। मेरा टाइम का कोटा काफी हो गया, पर ये 2-3 चीज मेरे को रिकॉर्ड पे लानी थी, ये जरूरी है। देखो एक बात समझो, श्री महाप्रभु ने कृष्ण को जो प्यार किया ना, तो पुराने फिल्म को एक गाना आता था ना, हमने तुझसे प्यार किया है जितना कौन करेगा। ये यही क्लेम है श्री महाप्रभु। कृष्ण से इतना प्यार कोई नहीं कर सकता, और या के लिए
ये कृष्ण सु प्यार कोई नहीं कर सके, करके श्री गोवर्धन धरण कृष्ण तो एक है, पर उनको कोटिशः रूप सु महाप्रभु के रोम रोम में बैठना पड़े। श्री महाप्रभु के रोम रोम में श्री गोवर्धन राय बस रहे, रोम रोम में कृष्ण है। और करके जितनो सांगोपांग वर्णन षोडश ग्रंथ में श्री महाप्रभु ने कृष्ण सेवा को किया है, उतना कहीं नहीं। निबंध, भाष्य, श्री सुबोधिनी, वाद ग्रंथ, पत्रालंबन जैसे, तुम गाओ ना, पत्रावलंबने मायिक मत मात, ऐसे पत्रावलंबन जैसे वाद ग्रंथ, कहीं श्री महाप्रभु को ने सेवा को ऐसो सांगोपांग वर्णन नहीं किया है जितनो षोडश ग्रंथ में जो किया है। षोडश ग्रंथ के कुछ ग्रंथ अलबत्ता शरणागति की जो दिशा है वाको भी बहुत प्रमुखता से बहुत ही हाईलाइट करके दिखावे, परंतु बेसिकली वो सारे ग्रंथ सेवा के अंग हैं, सेवा मार्ग के अंग हैं। अनफॉर्चुनेटली अपन को सिखाया नहीं गया, और अनफॉर्चुनेटली अपन सीख नहीं सके। जगत में हर चीज शिक्षक से नहीं प्राप्त हो गई, कुछ स्वयं शिक्षा से भी प्राप्त हुए। ये स्वयं शिक्षा जो है ना वेद में निहित है, या कि सूत्र जो है ऋग्वेद में मिले। जाकू ये धौरिया राक्षस अपनी बपौती मानने लगे कि टीच योर सेल्फ मेथड हमने इवॉल्व किया है, हमने डेवलप किया है। अरे तुम्हारे बाप पशु की तरह घूमते थे, तुम क्या भाटा पर जो सर इवॉल्व करोगे क्या? ये स्वयं शिक्षा भारतवर्ष की देन है। पिछले 150 वर्ष से जो बायोफीडबैक और ऑटो सजेशन की थेरेपी को साइकाइट्री जहाँ पे सितार बजा रही है, वाकु ऋग्वेद अनादिकाल से उद्घोष कर रहे हो क्या आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वता। सारी दिशा में जो दिशा के 10 भेद हैं, कल्याणकारी विचार जितने भी, या क्षितिज में, अनंत क्षितिज में जहां ये मांगलिक और शुभ विचार जहां भी है, वो सब केंद्रित होकर मेरे अंदर आ। यह ऑटो सजेशन की थेरेपी को बाप बैठे हुए, वो भारतवर्ष की संस्कृति है। तो हमने कभी स्वयं शिक्षा की मेथोडोलॉजी को अप्लाई नहीं किया अपने ऊपर। गलत हमने पद्धतियां पकड़ी। अपने बच्चों को हम नमामि यमुना पहले शुरू करा दें, आनंद और परमानंद नहीं सिखा पाओ, ये कैसी विडंबना है। कभी यमुना जी से जाके पूछिए कि बिना महाप्रभु को नाम जिह्वा पे आए बगैर तुम्हारा नाम आ सकेगा? वो माता, वो मैया जवाब देगी
कि जब तक आनंद हंस तेरी जिह्वा को पवित्र नहीं करेगो तब तक नमो देवी यमुने कहां सु कर लेगो। पहले आनंद से अपनी जिह्वा को पवित्र कर, और उन दोनों से पहले यदि कृष्ण को नाम ले बैठे भूले चुके तो कहेंगे कि कहां से जो है सो भटक के आ रहे हो। पहले श्री महाप्रभु को नाम ले और श्री यमुना के पावित्र सु अपने मुख के अस्तित्व को जो है आदिदैविक बना, फिर कृष्ण को नाम लीजिए। सारी मेथोडोलॉजी में कहीं तकलीफ है। बहुत सारे लोग यमुना जी की सेवा लेके बैठ गए। अरे शाप तो हो गए अगर कृष्ण संग नहीं है तो। कि तुम यमुना की सेवा कर रहे हो, शाक्त मार हो गए और शक्ति को। बेटर है कि अम्बा के द्वार पे जाओ। समझ डेवलप करो, मैथोडोलॉजी कहीं डेवलप करो। तो वो सेल्फ टीचिंग हमने कहीं अप्लाई नहीं करी। यमुनाष्टक पाठ कर रहे हैं, क्या आ रहे हुए? नमामि यमुनामहम। वो सकल सिद्धि क्या है? कौन से रिलेटेड है? यमुना से रिलेटेड है? कौन से रिलेटेड है? फिर पल्ले क्यों नहीं पड़े? तो पल्ले क्यों नहीं पड़े? या ढाई शेर के नारियल में घुसे क्यों नहीं है? उसने चाहिए ना यार। राइट फ्रॉम बिगिनिंग हर सिद्धि को देखो तो पहले श्लोक के अंतिम चरण के ऊपर ध्यान। स्मर्पितु श्री अम्बिप्रति। यमुना की क्यों याद आई? क्योंकि यमुना को स्वरूप आइडेंटिकल कहीं कृष्ण की याद दिला रहे हैं। वो स्मर जो शब्द है, वो स्मर शब्द छांदोग्य उपनिषद को है। वो छांदोग्य उपनिषद व स्मरण को स्मर को स्मरण कह रहे हैं। वो नारद पूछ रहे हैं, श्री नारद सनत कुमार से कि भगवान मुझको ये समझाओ कि मनुष्य कोई ज्यादा कोई शक्तिशाली है कि नहीं। तो महर्षि सनत कह रहे हैं वाकु के स्मर को याद करें, क्योंकि बिना स्मरण के मन अपने आप में निष्प्राण है। घर के स्मरवान वासु ज्यादा शक्तिमान है। वो स्मर्पितु श्रियम बिभ्रति में है। वो कौन की श्री को धारण कर रही है? स्मर्पितु को। कामदेव को पिता नहीं। अर्थ लिखने वाले बहुत से भट्टाचंदा अनुवाद कर जाएं कि स्मर यानी कामदेव और वाक्य पिता भगवान, क्योंकि भगवान उनके पिता द्वारिका लीला के प्रसंग में। स्मरण को जो जनक है, अपने स्मरण को कराने को या तो सामर्थ्य है कि अपनो स्मरण करा दे और करा के बाकी नारकीय अवस्था में से मोक्ष तक उठा दे। देखो विष्णुदूतन के संवाद, यमदूतन की धज्जी उड़ा दी है वहां कि पंडिताई मत बताओ हमको, पहले समझो क्या तत्परा। वो नारायण कह गए हो, अरे सांकेतिक हतो या क्या हतो, संकेत अपने बेटा को हतो कि कछु को भी हतो, धर ले सब बातन को जेब में। नारायण कही ना बने, स्मरण भयो रॉयल रोड को पात्र, कोई नहीं रोक सकता।
स्मर पितु श्रियम विप्रति। वह स्मर पिता की झलक वाके जल की शाम तरंगन में दिख रही है। करके भगवत भक्त कह रहे हैं कि श्याम के संग वो श्यामा बन रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्याम संग श्याम बह रही श्री यमुने। वो श्याम बह रही श्री यमुने की प्रशंसा नहीं है, वो श्याम संग श्याम बह रही श्री यमुने। स्मर्पित श्री ये कैटेगरिकल स्टेटमेंट है। हर सिद्धि सेवा की फलावस्था से रिलेटेड है। आठों सिद्धि में अपने बच्चों से पहले आनंद बुलवाओ। पुष्टि मार्ग के ठेकेदार तो बन के बैठ गए। हर श्लोक वास्तु सिद्धि को बता रहे हो। भुवन भुवन पावनी। काय को भुवन भुवन पावनी? कैसी भुवन भुवन पावनी? दो शब्द है, भूतल पवित्र करने वाली बात नहीं है। बाकी बहुत लंबी कहानी है भूतल पवित्र करने के लिए, और पढ़नी है, समझनी है तो दो चार पुराण पढ़ो वैष्णव बैठ के संग में। दादाजी के घर में वो भी वैभव है। वो जो भुवन है, कौन सा भुवन? जाके लिए श्री दयाराम भाई कह उठे, निश्चय नाम महत्मा है युवा। वो बसानो कौन को है? यमुना को के वाल्मा को? वो भुवन जामे हमारे कृष्ण एवं तात्पर्यम, जब वो हृदय में पधराना, वो भुवन को पावन करने के लिए यमुना को पर्पस है। क्या यमुनाष्टक समझ में आयो? उम्र तो सारी कटी इश्क होता में मोमी। हमें यमुनाष्टक में पाठ करिए। क्या पाठ किए?